जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री चतुरोनग्न जी, अर्थात श्री स्वामी चतुरदास जी नागा जी। नागा जी भी कह सकते थे या नग्न जी भी कह देते थे इन्हें लोग। दिन रात आप भजन में डूबे रहते थे। बड़े भारी सिद्ध योगी थे। ध्यान समाधि लगा के श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में अनुराग किया करते थे। गृहस्थ विरक्त भाव से सबको शिक्षा दिया करते थे। सब इनके आश्रित थे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब इनको बहुत मानते थे। वृंदावन में निवास करते थे, लेकिन मथुरापुरी और संपूर्ण ब्रज मंदिर में विचरण किया करते थे। सबको वैष्णव धर्म का उपदेश दिया करते थे। कहा जाता है ना, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जय मणि लागी सुजतन कराही। भक्ति में चिंतामणि को तुष्ट पुष्ट करने का सर्वदा उपाय जो करते रहते हैं, उसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, वो ही चतुर होते हैं। इसलिए इन्हें चतुर जी कहा जाता था। और हृदय में इतना वैराग्य था कि कौपीन मात्र ही शरीर पे धारण करते थे। शीत गर्मी ये सब इन्हें कुछ नहीं सताती थी, बहुत सहनशील थे। इसलिए नगन या नागा जी इनका उपनाम था। इसलिए इसे इन्हें चतुरोगन नग्न जी या चतुरदास जी नागा जी कहा जाता था, क्योंकि संसार रूपी वस्त्र का त्याग कर दिया था, नागा स्वरूप में रहते थे। एक समय के बाद श्री निम्बार्क संप्रदाय के महान संत स्वयंभूराम देवाचार्य जी महाराज के प्रशिष्य श्री परमानंद देवाचार्य जी कुरुक्षेत्र आए। हरियाणा आदि प्रदेशों का खूब भ्रमण किया और वहां से भ्रमण करते करते ब्रिज मंडल पधारे और वहीं नागा जी की जन्मभूमि पे गांव के सन्निकट आकर वन में विराज गए। अतः कदम के वृक्षों की अधिकता के कारण उस स्थान को कदम खंडी कहा जाता था। आप जब परमानंद देवाचार्य जी आए तो उनके दर्शन के लिए पैगांव के भी सभी स्त्री पुरुष सब आए। खूब कथा कीर्तन सत्संग का सबने लाभ उठाया। उसी समय आपकी किशोर अवस्था थी और आपको ठाकुर जी के भक्तों से परम अनुराग था। अब जब परमानंद देवाचार्य जी के बारे में आपको पता चला तो आप भी पहुंचे उनके दर्शन करने। खूब प्रेम से सेवा की। इतना मन लग गया परमानंद देवाचार्य जी के चरण सेवा में कि एक दिन चरण सेवा करते करते आपने निवेदन कर ही दिया कि भगवान मुझे विरक्त दीक्षा देने की कृपा कीजिए। लेकिन परमानंद देवाचार्य जी ने टाल दी उनकी बात और कहा, अभी तुम बालक हो, पढ़ो लिखो, माता पिता की सेवा करो, घर में ही रहते हुए प्रभु का भजन करो। अब नागा जी क्या ही बोले, मौन हो गए। लेकिन मन तो ठाकुर जी के और गुरुदेव के चरणों में ही लगा रहा। तो दूसरे तीसरे दिन फिर वही प्रार्थना की। अब जब इनकी जन्म कुंडली देखी गई तो उसमें अल्पायु का योग था, जिससे इनके माता पिता बहुत चिंतित रहा करते थे। तो ये बात एक दिन नागा जी को भी पता चल गई। एक बार स्वप्न में ठाकुर जी ने इन्हें प्रेरणा दी कि मेरी भक्ति और मेरी भक्त असंभव को भी संभव कर सकते हैं। संसार में फंसे रहना ही तो मृत्यु है और इस संसार की कीचड़ से बाहर निकल जाना ही मुक्ति है, अमरत्व है। तो तुम संसार का मोह छोड़ दो, गुरु की शरण लो। संतों का समागम बड़े सौभाग्य से मिलता है। जाओ परमानंद जी के पास जाओ। अब जब ये स्वप्न आदेश मिल ही गया तो सोच लिया अब तो जाना है गुरुदेव की शरण में। और प्रातः होते ही सारा वृत्तांत अपने माता पिता को सुना दिया कि यदि मैं इस संसार में रहूंगा तो मृत्यु जल्दी आएगी और यदि संसार छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लूंगा तो बच जाऊंगा इन सब से। अब जब ये सुना तो माता पिता भी सहमत हो गए और सबने मिलकर अब परमानंद देवाचार्य जी से अनुरोध किया कि चतुरदास जी को, नागा जी को विरक्त दीक्षा प्रदान कर दीजिए। और तभी से नागा जी उनकी सेवा में रहने लगे। कुछ दिन बाद गुरुदेव के साथ नागा जी हरियाणा गए और वहां आपने गुरु स्थान औली में पहुंचकर भक्त भगवंत की खूब सेवा की। गुरुदेव के साथ खूब आराधना की। वहां बहुत सी गायें थी जिनके लिए आप घास लाते थे, उन्हें चराते थे और निरंतर ठाकुर जी के चिंतन में मग्न रहते थे। एक समय के बाद आपने सिर पे घास का तिनका बोझा रखा हुआ था, लेकिन घास का भार आपको तनिक भी महसूस नहीं होता था, ध्यान ही नहीं रहता था, क्योंकि सतत हृदय से नाम जब चलता था, ठाकुर जी का सुमिरन बना रहता था। तो अब
ये ठाकुर जी का भजन करते हुए चले जा रहे थे और मस्तक पे रखा हुआ घास का बोझ अपने आप इनके ऊपर ऊपर चले जा रहा था। अब जो भी देखता वो तो विस्मित हो जाता कि ये क्या हुआ, ये अलग चल रहे हैं और बोझ अपने आप सर पे चल रहा है। आके गुरुदेव को सब बात बताई लोगों ने, और जब ये सब गुरुदेव ने जाना तो कहा अब तुम जाओ और निरंतर ब्रिज भूमि में रह के भजन करो। और तब ये ब्रिज भूमि आ गए और भजन करने लगे। वहीं ठाकुर जी की लीला में भजन में ऐसे मग्न हुए कि अल्पायु का योग भी इनका टल गया। कहीं कहीं आता है कि आप बाल ब्रह्मचारी थे, बाल्यकालीन साधु थे, विरक्त थे। लेकिन किसी किसी में वर्णन आता है किसी भक्तमाल टीका में कि आप गृहस्थ आश्रम में थे और तभी इनके पूर्व आश्रम के गुरुदेव इनके घर आए। हृदय में इन नागा जी के वैराग्य बढ़ता जा रहा था तो ठाकुर जी ने कृपा करके गुरुदेव को भेजा था। अब जब गुरुदेव आए वो बहुत वृद्ध थे, इतने वृद्ध के विशेष सेवा के योग्य थे। तो आपने बहुत स्नेह पूर्वक गुरुदेव की सेवा की, इतना प्रेम आया गुरुदेव पे, इतनी सेवा की, गुरु गोविंद में ऐसी बुद्धि रमी कि बस आपने अपनी रूपवती स्त्री को गुरुदेव की सेवा सौंप दी और आदेश दिया कि अब से जो भी गुरुदेव कहे वही भोजन पानी गुरुदेव को पवाना चाहिए। हर एक चीज गुरुदेव से पूछ पूछ कर बनेगी, जैसा जैसा वे आदेश देंगे, उपदेश देंगे, उसी अनुसार गुरुदेव की सेवा की जाएगी। और आपकी आज्ञा अनुसार उनकी पत्नी भी खूब प्रेम से गुरुदेव की सेवा में तल्लीन हो गई। जब आपने देख लिया कि पत्नी की भी बहुत निष्ठा है गुरु गोविंद की सेवा में, तब आपने प्रसन्न होकर कहा कि भगवान ये घर धन सेवा, ये वधु अब सब कृपा कर आप ही स्वीकार कीजिए। घर की सार संभाल, सबकी सार संभाल अब आप कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए, हम अब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं। ऐसा कह के गुरुदेव को जैसे कोई ठाकुर जी को घर में पधरा दे, सब कुछ उन्हें सौंप दे। इन्होंने अपने गुरुदेव को घर में पधराया, सब कुछ उन्हें सौंप दिया और इनकी पत्नी खूब सेवा भाव से उनकी पूजा करती, उनकी सेवा करती। और आप गुरुदेव से आज्ञा लेके निकल गए ब्रिज की ओर। पहले वो घर संसार छोड़ नहीं पाते थे क्योंकि सोचते थे कि पत्नी को किसके आश्रय छोड़ के जाएं, घर को किसके आश्रय छोड़ के जाएं। लेकिन अब गुरुदेव आ गए सब संभालने, पत्नी उनकी सेवा करती है तो बस जैसे ठाकुर जी को कोई सब कुछ सौंप दे, उसी स्वरूप में गुरुदेव को माना और सब कुछ छोड़कर ब्रिज को चले गए भक्ति करने। और वहाँ उनकी धर्म पत्नी गुरुदेव की खूब प्रेम से सेवा किया करती। सब बहुत सिद्ध थे इसलिए किन्हीं भी दोष नहीं लगा, वरना विरक्तों को तो स्त्री के संग से उनकी सेवा से भी दोष लग जाए। लेकिन गुरुदेव सिद्ध थे, आप स्वयं सिद्ध थे, उनकी पत्नी सिद्ध थी, इससे किसी को भी दोष नहीं लगा। खूब आनंद से सबकी सेवा हुई, ठाकुर सेवा भी हुई, गुरु सेवा भी हुई। अब ब्रिज में जब चतुरदास जी नागा जी पहुंच गए तब तो एक अद्भुत जीवन शैली अपनाई उन्होंने। चतुरदास जी प्रातः काल श्री वृंदावन धाम में विराजा करते थे, वहां गोविंद देव जी की मंगला आरती के दर्शन करते, फिर उसके बाद मथुरा जी जाते और वहां केशव देव जी की श्रृंगार आरती में सम्मिलित होते। वहां से चलकर फिर बरसाना नंदगांव में राजभोग आरती के दर्शन करके तत्पश्चात गोवर्धन राधा कुंड होते होते सायंकाल को पुनः वृंदावन आ जाते। ऐसे ही प्रातः काल से सायंकाल तक 4 प्रहर में प्रसन्न मन से नागा जी नित्य यात्रा करते। अभी भी अगर हम जाएं तो हम तो गाड़ी से आदि से जाएंगे, पूरा दिन इन सब में पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। लेकिन उस समय पैदल पैदल श्री नागा जी सब जगह यात्रा करते, वृंदावन से शुरू करते और धीरे धीरे मथुरा जी जाते, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, फिर वापस वृंदावन, पूरे ब्रिज मंडल की ऐसे परिक्रमा करते रहते, सब ठाकुर जी के दर्शन करते, खूब सेवा करते। एक समय की बात कि एक पावन सरोवर पे आपको बिना कुछ खाए पीए 3 दिन बीत गए थे, मन ही ना करे कुछ खाने का क्योंकि भजन में ऐसे तल्लीन थे। तब स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण जी दूध लेकर आपके पास आए, जबकि आपने भूख प्यास निद्रा सब पे विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन ठाकुर जी का प्यार तो वे बिना दूध पवाए इन्हें नहीं रहने देना चाहते थे, तो इसीलिए इनके लिए दूध लेकर आए और आगे के लिए आज्ञा भी दी कि अब से दूध की ही भिक्षा मांगा करो, दुग्ध पान करके भजन किया करो। अब
जब स्वयं ठाकुर जी ही लेकर आए तो नागा जी ने दुग्धपान कर लिया। पहचान तो नहीं पाए थे कि ये ठाकुर जी ही है, लेकिन इतने आग्रह पूर्वक वो बालक दे रहा था तो पी लिया दूध। और फिर उस बालक से कहा कि अब दूध तो पिला दिया, तनिक थोड़ा सा जल तो पिला दो हमें। लेकिन वो बालक, ठाकुर स्वरूप बालक, जब वे गया वहां से तो पुनः लौट के नहीं आया। अब तो इन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। कौन था वो बालक जिन्होंने हमें दूध तो पिलाया लेकिन जल मांगने पे गायब हो गया। जल नहीं लेकर आया वो। फिर बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कहीं ठाकुर जी ही तो नहीं थे, कहीं हम चूक तो नहीं गए, ठाकुर जी हमें दूध पिला गए हों। जब बहुत दुखी हुए तब रात को स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिए और कहा, मैं जिसे दूध अर्थात भक्ति रस दे देता हूँ, फिर पानी रूप लौकिक विषय रस नहीं देता। पानी लेकर इसलिए ही नहीं लौटा मैं वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो मैं ही तो था स्वयं जो तुम्हें दूध भक्ति रस देने आया था। अब जब ये उन्होंने सुना तो बड़े दुखी हुए कि बताओ ठाकुर जी, आप आए, आपने हमें बताया भी नहीं, आपके हम चरण भी नहीं स्पर्श कर पाए, ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाए। विरह व्यथित हो गए। अब तो बहुत दुख होने लगा। इनके दुख को देखकर पुनः ठाकुर जी ने इन्हें दर्शन दिए। खूब प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन किए और ठाकुर जी ने आज्ञा दी, अब पानी से कोई प्रयोजन नहीं है तुम्हारा, इसलिए हम जल नहीं लेकर आए। अब तो ब्रिज भूमि में विचरण करो और घर घर जाके दूध पिया करो। नागा जी ने कहा, प्रभु ये आपके प्यारे ब्रिजवासी दूध के बड़े प्रेमी हैं, बड़े लोभी हैं ये दूध के, मुझे कैसे दूध दे देंगे। आप तक को तो दूध पीना पे नाच नचा देते थे, इतनी आसानी से तो आपको भी छाछ नहीं देते थे, दूध नहीं देते थे, तो मुझे कहाँ से दे देंगे। तब तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी आज्ञा है, सब लोग तुम्हें दूध अवश्य देंगे। तो अब तो ये ब्रिजवासियों को आज्ञा सुनाते कि ठाकुर जी ने कहा है कि दूध दिया करो तुम, हम दूध की भिक्षा करेंगे। कोई कोई तो इनकी आज्ञा सहजता से मान लेता, खूब दूध की भिक्षा करवाते। कभी कभी तो लोग इन्हें खूब छेड़छाड़ करते, नहीं देते दूध। तब तो गांव गांव घूमने लगे, घर घर जाने लगे, कभी लूट लूट कर, कभी मांग मांग कर दूध पीने लगे। जिस किसी ने कभी दूध नहीं दिया तो आपने अपना परिचय चमत्कार दिखाए, तब लोगों को विश्वास हुआ और फिर दूध देने लगे। कभी कभी ब्रिजवासी गोपियां विनोद करने के लिए दूध के पात्र घर में छुपा दिया करती थी और तब आप घर में घुसकर झट से ढूंढ कर दूध पी लिया करते थे। और ब्रिजवासी भी खूब आनंद लेते थे इन मधुरमय लीलाओं का। एक समय तो एक गोपी, जिससे कि इन संत की चरण रज उनके घर में पड़े, इसलिए कह दिया कि हमारे यहाँ तो दूध है नहीं, जबकि उस ब्रिज गोपी ने गड्ढे में दूध भर रखा था और उस पे पीरा डाल के स्वयं बैठ गई थी। नागा जी आए तो कह दिया, दूध तो नहीं है, जहाँ रखा हो जाके अपने आप खोज लो और ले लो। अब नागा जी को जब नहीं दिखा तो बोले, अरे देखो भैया, बाहर आपकी गैया छूट के भाग रही है। अब वे गोपी उठकर भागी गाय को पकड़ने, इतने में तो अब भीतर घुसे, गड्ढे से दूध निकाला और खूब सारा दूध पिया। तो गोपी भी खूब हंसने लगी। एक दिन बरसाने के निकट कदम खंडी पर आप नाचते नाचते प्रेम उन्मत्त हो गए। इतना भावावेश बढ़ा कि उसी समय अब इनकी विशाल जटाएं थी। वहीं पे अब नाचते नाचते कोई भान ही नहीं रहा और हींस के झाड़ में इनकी जटाएं उलझ गई। आपने कहा, अरे अरे, मेरे केश किसने पकड़ लिए। अब तो वहीं रोते रहे, ठाकुर जी को पुकारते रहे क्योंकि सखी भाव में थे। कहती, अरे वीर, मुझे अपने प्यारे श्याम सुंदर को ढूंढ लेने दो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ। वहीं पे खड़े खड़े प्रेमालाप करते रहते। ब्रिजवासी बालक आए, सुलझाना चाहा इनकी जटाओं को, लेकिन नहीं, मना कर दिया। तुम रहने दो, जिसने मेरी जटाएं उलझाई है ना वही सुलझाएगा, कोई और हाथ नहीं लगाएगा हमारी जटाओं को। वहीं खड़े रहे सखी भाव में, ठाकुर जी को पुकारते रहे, रोते रहे, भूखे प्यासे ऐसे ही रहने लगे। सब ब्रिजवासी भी आए, ने बहलाने लगे, दूध दही आदि खिलाना पिलाना चाहा इन्हें, लेकिन इन्हें तो मात्र युगल किशोर की दर्शनों की भूख प्यासी। केवल ठाकुर जी के दर्शनों से ही आज तृप्ति होनी थी। सब कुछ खाने से मना कर दिया, सब पीने से मना कर दिया, इनकी जटाएं सुलझाने से मना कर दिया, वैसे ही खड़े रहे। 3 दिन बाद ठाकुर जी से नहीं रहा गया, आए वे और इनकी जटा सुलझाने लगे। तब तो आपने कहा, तुम कौन हो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे आराध्य देव हैं हम, मूल मुकुटधारी बाके बिहारी हैं हम।
दर्शन करो हमारा और जो चाहो सो वरदान मांग लो। मैं तो दानी शिरोमणि हूँ, सर्व समर्थ हूँ, जो चाहोगे वो मिलेगा आज तुम्हें। तब तो आपने कह दिया, हमें नहीं दर्शन करने तुम्हारे, जब तक श्री जी अर्थात राधिका जी ना आए, राधा रानी ना आए तुम्हारे साथ, हमें तुम्हारे दर्शन नहीं करने और जटा भी नहीं सुलझाएंगे तुमसे, पहले राधा रानी को साथ मिलाओ। तब आपने पद गाया, गौर तेज के बिना श्याम तुम सब विधि हो अधूरे, पूरी सको के में मूर मनोरथ स्वयं नहीं तुम पूरे, चतुर शिरोमणि कुंवर कन्हाई चतुरे चतुरा नागा, श्यामा श्याम धाम छवि प्रकटे भयो सरस अनुरागा, जुगल किशोर जटा सुरझावे कहे मनोहर बतिया, नागा जू को मन अरझावे पुनि हंसी लावे छतिया, जो सुख सरस्यो बरस्यो तह पे सो नहीं कही आवो, अब लो गाए गाए यह लीला गौर सखी सुख पावो। नागा जी के अनेक स्थलों पर मठ मंदिर आश्रम स्मारक बने हुए हैं। आपके सहस्त्रों शिष्य प्रशिष्य हुए जिन्होंने भारत में भ्रमण कर सर्वत्र धर्म का प्रचार किया। गोवर्धन में गोविंद कुंड पे एक मंदिर और आपकी समाधि है। वैरागपुर, मथुरा, कामवन, बरसाना, कदम खंडी, वहाँ भी नागा जी की अद्भुत सुंदर दर्शनीय गुफाएं आदि हैं। वृंदावन विहार घाट, भरतपुर के किले में भी आपके मंदिर हैं। किले के राज मंदिर में आपकी बहुत सुंदर प्रतिमा विग्रह भी प्रतिष्ठित है। वहीं पर आपकी गुदड़ी भी सुरक्षित रखी गई है। आपके अनेक पदों की रचना की जिसमें चतुर सखी की छाप मिलती है। जैसे कि चरित्र में आया, आप रोज वृंदावन की और पूरे ब्रिज मंडल की परिक्रमा किया करते थे। उसी पद्धति के अनुसार आज भी वार्षिक ब्रज परिक्रमा होती है, जो प्रतिवर्ष नागा जी के अनुवर्ती ब्रज विदेही महंतों की अध्यक्षता में भाद्र कृष्ण दशमी को प्रारंभ होती है। श्री राघव दास जी कृत भक्तमाल में भी आपकी अद्भुत महिमा गाई गई है। कहा गया है, ब्रिज भूमि सो नेह रमे, निहचे चतुर नाग रूप अनूप है नागो, सनकाधिक भाव चुके नहीं दाव सुभक्ति की नाव सु सिंधु समागो, हरिसार अपार जपे रसना दिन रात अखंड रहे लिव लागो, राघो कहे घर आदि ग्रहो जन छाड़ियो नहीं अति ही बड़भागो। तो ऐसे अद्भुत भक्ते श्री चतुरदास जी नागा जी। तो आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।